Honorable Governor of Odisha to kindly deliver his valedictory address. जय जगन्नाथ। उड़ीसा सरकार के माननीय कृषि मंत्री श्री राजेंद्र प्रताप स्वाई जी, एसटी, एससी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी वेलफेयर विभाग के माननीय मंत्री श्री जगन्नाथ सराका जी, बाल विकास एवं मिशन शक्ति के माननीय मंत्री श्रीमती बसंती हेम्ब्रम जी, मुख्यमंत्री उड़ीसा के प्रधान सलाहकार और अवकाश प्राप्त राज्य के मुख्य सचिव श्री असित कुमार त्रिपाठी जी, विभाग के प्रधान सचिव श्री अरविंद पाढ़ी जी, कृषि विभाग के निदेशक श्री प्रेमचंद चौधरी जी, हॉर्टिकल्चर के निदेशक श्री रोहित कुमार लिंका जी, फिक्की के अध्यक्ष श्री शोभकांत पांडा जी, कार्यक्रम में पधारे साउथ अफ्रीका, इथियोपिया, जापान, फिजी, नेपाल और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के सभी प्रतिनिधिगण, इस इंटरनेशनल मिलेट्स कार्यक्रम में उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों, नौजवान साथियों, अपना मन को समस्तों को मोर हार्दिक शुभेच्छा, अभिनंदन, नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मु यही अंतर्जातीय सम्मेलन नेरे जोन दे विशेष आनंदित उपस्थित समंतु को श्रद्धा और सम्मान जगाउछी। सबसे पहले मैं रागी पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह में किसानों, WSH, GS, FPO, भारत सरकार के प्रतिनिधि मंडल, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, अफ्रीका और अन्य देश के प्रतिनिधियों, वैज्ञानिकों, स्टार्टअप, विशेषज्ञों का मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। रागी पर आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए मैं उड़ीसा सरकार को भी हार्दिक बधाई देता हूं। रागी हमारे भारत का पारंपरिक अनाज है। भारत विश्व में मोटे अनाज को बढ़ावा देने में अग्रणी है। ये फसलें अक्सर बहुत कम रासायनिक इनपुट वाले शुष्क क्षेत्रों में उगते हैं। चावल और गेहूं की तुलना में रागी में सूक्ष्म पोषक तत्व भी अधिक होते हैं और प्रोटीन की मात्रा भी अधिक होती है। इन विशेषताओं के कारण उन्हें अक्सर जलायु स्मार्ट फसलें कहा जाता है। जो प्राचीन अनाज भुला दिए गए थे, उन्हें भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से लोगों के स्मृति में वापस लाया गया है। भारत सरकार ने 2018 को संयुक्त रागी वर्ष घोषित किया और समाज के सभी वर्गों के बीच रागी को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान शुरू किया। एक गजेट अधिसूचना के माध्यम से भारत सरकार ने रागी और कुछ अन्य फसलों को पोषक अनाज घोषित किया। पोषक अनाजों की इस ब्रांडिंग ने गरीबों के भोजन के रूप में मोटे अनाजों के धारण को भविष्य के भोजन में बदलने में मदद की है। भारत सरकार ने रागी को बढ़ावा देने के लिए 2018 को राष्ट्रीय रागी वर्ष घोषित किया। भारत के सभी राज्यों और हितधारियों तक रागी के महत्व का संदेश पहुंचाने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया गया। रागी को एक वैश्विक आंदोलन
बनाने के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय रागी वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव का 70 से अधिक देशों ने समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने मार्च 2021 में अपने 75वें सत्र में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय रागी वर्ष घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय रागी दिवस के दौरान भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण पहल की है। सभी दूतावासों, सरकारी विभागों, अनुमंडल संगठनों, रेलवे और कई अन्य लोगों का खाद्य उत्सव, प्रचार कार्यक्रम आयोजित करने और अपने संबंधित कैंटीन खाद्य मेनू में रागी को शामिल करने के लिए एकजुट किया गया। इससे समाज के हर वर्ग में व्यापक जागरूकता पैदा हुई। संसद में घोषणा करके रागी का नाम बदलकर श्री अन्न कर दिया गया। रागी का मूल श्रृंखला पर सहयोग का पता लगाने के लिए अफ्रीका और वैश्विक दक्षिण देशों की सक्रिय भागीदारी के साथ रागी पर एक वैश्विक सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। भारतीय रागी अनुसंधान संस्थान को रागी पर उत्कृष्टता के लिए वैश्विक केंद्र घोषित किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन पूर्व और शिखर सम्मेलन के दौरान रागी एक महत्वपूर्ण पहलू रहा। G20 के अलग अलग बैठकों के दौरान मेहमानों को रागी की रेपसी परोसी गई। वर्ष का मुख्य आकर्षण वह था जब माननीय प्रधानमंत्री जी को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यात्रा के दौरान व्हाइट हाउस द्वारा मेनू में रागी शामिल किया गया था। इस प्रकार भारत सरकार स्थानीय रागी को वैश्विक ब्रांड में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मैं मोटे अनाजों को मुख्य धारा में लाने की उड़ीसा की भारी योगदान और भूमिका को देखकर भी बेहद प्रसन्न हूँ। मोटे अनाज को बढ़ावा देने में उड़ीसा अग्रणी राज्य रहा है। नीति आयोग और भारत सरकार ने उड़ीसा रागी मिशन को विभिन्न राज्यों द्वारा दोहराए जाने के लिए एक मॉडल के रूप में पहचान बनाया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम में ने उड़ीसा रागी मिशन को ऐसी मॉडल के रूप में पहचाना है जिसे पूरे भारत, अफ्रीका और वैश्विक दक्षिणा में दोहराया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से निकला नीति रोड मैप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटे अनाज के भविष्य को आकार देगा। मैं एक बार फिर इस भव्य आयोजन के लिए कृषि और किसान सशक्तिकरण विभाग के प्रयासों का सराहना करता हूं और मैं सभी उन हितधारकों और संगठनों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने रागी को लाखों लोगों तक पहुंचाने में हमारे प्रयासों का समर्थन किया है। वंदे उत्कल जननी, जय हिंद। आशा करुछु वीडियोटी आपको भल लगी अपडेट खबर जानवा दिनलिपि लाइव सहित जोड़ी रुहतु। आम चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करूँ और बेल आइकन को क्लिक करूँ। धन्यवाद।